सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो भी प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु जिनका सिर्फ और सिर्फ यही सवाल है कि अगर हमारा किसी सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो क्या हम जो पेपर है वो कितनी बार दे सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर बैक क्या होता है, सब्जेक्ट बैक क्या होता है। कोई प्रशिक्षु अगर किसी कारण से अपना पेपर नहीं दे पाता है किसी सब्जेक्ट का तो क्या वो भी काउंट होता है बैक पेपर में ही, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक प्रशिक्षु को जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके और जो अपनी तैयारी है वो कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप सभी का सवाल है कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, जैसे 2019 बैच एग्जाम्पल, कि मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट बैक और सेमेस्टर बैक क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट बैक क्या होता है कि अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो फिर इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट बैक। ठीक है, बट अगर देखिए सेमेस्टर बैक क्या होता है कि अगर आपके 1, 2, 3, जी हाँ फ्रेंड्स, 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो फिर उसे हम सेमेस्टर बैक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस होती है वो क्या होती है, वो ये कहती है कि जो भी प्रशिक्षु जिनका सेमेस्टर में 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, ठीक है, वो अपना बैक पेपर दे सकेंगे। और जिनका 3 सब्जेक्ट से अधिक, यानी 3 या 3 सब्जेक्ट से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगा है तो फिर उन्हें पूरे सेमेस्टर पेपर, यानी जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसका तो देना ही होगा, साथ में जितने और भी अदर सब्जेक्ट है उसका भी, यानी अगर हम कहें तो पूरा पुनः एक बार फिर से देना होगा। बट यहाँ पे सबसे दिक्कत, या अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षु परेशान हो रहे हैं कि वो अगर उनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो वो बैक पेपर का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सही और सटीक जानकारी आप सभी को दूंगी ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आपके किसी, यानी 4 सेमेस्टर होते हैं, उस सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट में बैक लगा या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल आपने सेकंड सेम का पेपर दिया, ठीक है, और आपका किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गया, ठीक है, तो अब उस बैक के बाद, यानी क्योंकि आपका सेकंड सेम में वो बैक आया तो उसको भी काउंट किया जाएगा। उसके बाद आप कितनी बार बैक पेपर दे सकते हो वो मैं आप सभी को बताती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार मौका दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सेकंड सेम का पेपर दिया, ठीक है, उसमें बैक लग गया तो वो एक तो होगा ही, और साथ में आपको पुनः 2 बार मौका दिया जाएगा बैक पेपर का, यानी जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है सिर्फ और सिर्फ आप उसी का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, यानी जो एनसीईटी की गाइडलाइंस होती है वो यही होती है कि अगर सेकंड या किसी भी सेमेस्टर में किसी प्रशिक्षु का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो वो बैक जो भी फॉर्म है वो केवल और केवल 3 बार ही, यानी अगर हम कहें 3 बार उसी में काउंट हो जाता है, भर पाएगा। उसके बाद अगर, यानी उसे चौथी बार मौका नहीं दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी 2, देखिए इसमें बिल्कुल ज़्यादा, मतलब अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा साधारण और सिंपल में अगर कहूँ तो आपको सेकंड सेम में आपने पेपर दिया, ठीक है, एक सब्जेक्ट में बैक आ गया, फिर से आपको केवल 2 बार ही मौका दिया जाएगा। इस तरीके से 3 बार हो जाता है। अब सबसे दिक्कत वाली बात क्या होती है ना कि यहाँ पर कि अगर आपने 2 बार में भी ऐसा ना हो, आपका मतलब सेकंड बार में ही क्लियर हो जाए, बट अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, क्या आपका यानी जो भी सेमेस्टर है, यानी जो भी आप डीएलएड कर रहे हो वो पूरा खराब जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि जिस तरीके से आपने किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा, आपने 2 बार पेपर दिया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होता है कि आपको पुनः सेमेस्टर बैक
यानी वो सेमेस्टर बैक हो जाता है, आपको पुनः एक बार क्या करना होता है, पूरे सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। ठीक है, तो ये अगर कोई कहता है कि अगर आपका तीन बार आप बैक पेपर एग्जाम दिए और उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो पूरा आप फेल माने जाएंगे, यानी आपका जो भी पढ़ाई है डीएलएड का पूरा खराब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। देखिए जब रिजल्ट भी आता है ना, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे बैचेस होते हैं, 2013, 2014, 2015 से बहुत सारे प्रशिक्षु आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि आपको 2 बार यानी 3 बार मौका दिया जाता है बैक पेपर एग्जाम देने के लिए। उसके बाद से अगर फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर आपको पूरे सेमेस्टर की पेपर देना होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात यहाँ हम ये करेंगे कि देखिए जिन प्रशिक्षुओं का पेपर यानी किसी कारणवश से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें भी यही रूल लागू होता है, क्योंकि आपने पेपर नहीं दिया तो वो एक तरीके से हम कहें तो क्योंकि वो बैक में ही आता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बट अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2019 बैच से रिलेटेड कुछ प्रशिक्षुओं के बारे में जानकारी दे दें, जैसे कि जिन प्रशिक्षुओं का बैक लगा है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम किस सेम की तैयारी करें, क्या ना करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ऐसे में तैयारी भी नहीं हो पा रही है। सो फ्रेंड्स आई सजेस्ट कि आप देखिए, क्योंकि पीएनपी के गाइडलाइंस के अनुसार पहले कुछ नोटिस आया था कि जिन प्रशिक्षुओं का सेकंड सेम में बैक लगा है उनका जो प्रमोट है वो रद्द नहीं माना जाएगा, यानी वो थर्ड सेम का पेपर दे सकेंगे। बट अभी इंफॉर्मेशन पीएनपी या एससीईआरटी से ये मिल रहा है कि जिन प्रशिक्षुओं का सेकंड सेम में बैक है उनको यानी सेकंड सेम में जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसको तो देना ही देना होगा, साथ में प्रथम सेमेस्टर का पूरा पेपर देना होगा। ठीक है, और अभी क्या पीएनपी इस पर निर्णय लेती है या एससीईआरटी क्या गाइडलाइंस जारी करती है, इसका वेट करना होगा। फाइनली आपको अभी करना क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए आई सजेस्ट मैं तो यही कहूँगी कि जो भी अब क्योंकि आपको टाइम मिल रहा है तो आप मतलब उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अलग टाइम निकाल लीजिए, सेकंड सेम के लिए अलग से टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि अब देखिए पढ़ना तो है ही, अब कैसे भी बट पढ़ना है। अगर आप चाहते हो तो सब कुछ करके या कैसे भी आपको टाइम निकाल कर और अपने स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपके पास थोड़ा टाइम है तो उसका आप अच्छे से यूज़ कीजिए। ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिवीजन कीजिए और सेकंड सेम में जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसका भी, क्योंकि पीएनपी ने बोला है थर्ड सेमेस्टर यानी जिन प्रशिक्षुओं का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है वो थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे सकेंगे। तो हो सकता है कि जिन प्रशिक्षुओं का बैक है, मतलब सेमेस्टर बैक की बात नहीं कर रही हूँ, केवल 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है, वो थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर दे सकेंगे। तो इसलिए आप सभी जो अपनी तैयारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और आपके पास जो टाइम है वो कम है, तो इसलिए अभी क्योंकि जो डेट शीट है वो अभी आई नहीं है, तो इसलिए अगर आप तैयारी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब तक हो सकता है या सेकंड सेम का पेपर कब तक हो सकता है, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, स्क्रूटनी रिजल्ट कब तक आ सकता है। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आप सभी को सेपरेट वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो भी अभी इन्फॉर्मेशन पीएनपी की तरफ से मिल रहा है वो कह रहे हैं कि आप सभी जो तैयारी है वो थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कीजिए, हम मई में पेपर कराएंगे। बट फ्रेंड्स यही बात है ना कि वो केवल आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। मई में कोई भी एग्ज़ाम पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 20 मई तक कोई भी प्रदेश में एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा, सब कुछ स्थगित है। उसके बाद से जून में भी अगर हम देखें तो उसमें भी अगर स्थिति सामान्य रहती है तो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, वरना फिर कोई भी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर स्थिति सामान्य होती है तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और पीएनबी ने खुद बोला है ये कि जब तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होगा तब तक डीएलएड का एग्ज़ाम नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि सेंटर खाली नहीं होती है। तो इस तरीके का पूरा पीएनपी का रूल नियम होता है और आप अब कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो करना है वो पीएनपी को ही करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप अपना जो तैयारी है उसको करते रहिए। अगर लेट होता है तो कंफर्म है कि इसको प्रमोट ही किया जाएगा, बट आपको अभी अपनी तैयारी पे फोकस करना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि जो भी आप बैक पेपर है वो कितनी बार दे सकते हैं, कि आपको पुनः मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम आपको डीएलएड से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम से अपडेट विद काजल है, आप वहां से जुड़ के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।